वाले राहुल गांधी को आरएसएस से पंगा पड़ा भारी। पहले बीजेपी ने समझाया राहुल गांधी को आरएसएस का मतलब, अब आरएसएस ने याद दिलाया राहुल को दादी का कार्यकाल। देश पर थोपा आपातकाल, मगर फिर भी नहीं मांगी माफी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस इस हिंदुस्तान में आज से काम नहीं कर रही है। साल 1925 में जब से इसकी नींव रखी गई, तभी से ये संगठन देश सेवा से जुड़े कई काम करता रहा है। यहाँ तक कि देश में जब भी कोई आपदा आती है तो उस वक्त भी आरएसएस बढ़ चढ़कर राहत और बचाव कार्य में जुट जाता है। इस संगठन का ना तो राजनीति से कोई लेना देना है और ना ही इस संगठन में रहते हुए कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। लेकिन इसके बावजूद देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी बीजेपी से लड़ते लड़ते संघ यानी आरएसएस को भी कोसने लगते हैं। तभी तो कुछ ही दिनों पहले जब वो लंदन दौरे पर गए थे तो यहाँ भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी बीजेपी को कोसते कोसते आरएसएस को भी निशाने पर ले चुके थे और इसे कट्टरपंथी संगठन बताते हुए उन्होंने कह दिया, भारत में लोकतंत्र को खतरा आरएसएस नामक संगठन से है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने अपनी कट्टरपंथी और फांसीवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारत के संस्थानों पर कब्जा कर रखा है। लंदन में जाकर आरएसएस को कोस रहे राहुल गांधी को अब जाकर आरएसएस की ओर से करारा जवाब दिया गया है। हरियाणा के पानीपत में कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान में कहा, राहुल गांधी और हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है। कांग्रेस के पूर्वजों ने पहले भी संघ पर टिप्पणियां की हैं। राहुल गांधी को जिम्मेदार होना चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं। इमरजेंसी जब लागू हुई थी तब मैं जेल में था, मेरे जैसे लाखों लोगों को जेल भेजा गया था। कांग्रेस ने आज तक इसके लिए माफी नहीं मांगी। उनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। अगर वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है तो देश में चुनाव चल रहे हैं, संसद चल रही है, पंचायत चुनाव चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि विपक्ष के एक प्रमुख नेता के रूप में राहुल गांधी को जिम्मेदार बनना चाहिए। पहले विषय के बारे में कहता हूँ, मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फिफ्टी हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. लंदन में जाकर राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस से भारत के लोकतंत्र को खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी भारत की संसद में सदन की कार्यवाही चल रही है, चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष संसद में अपनी आवाज उठा रहा है। अगर वाकई लोकतंत्र को खतरा होता तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं नहीं चल रही होती। आरएसएस ने तो लगे हाथ राहुल गांधी को आपातकाल की भी याद दिला दी, जब उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और अपने कार्यकाल में ही देश पर आपातकाल थोप दिया था। सभी नेताओं को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था, जिनमें एक नाम संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का भी था। इसलिए होसबोले ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ये बात भी याद दिलाई कि कांग्रेस ने आज तक आपातकाल थोपने के लिए देश से माफी नहीं मांगी। इधर आरएसएस ने राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो वहीं बीजेपी ने भी कुछ ही दिनों पहले उन्हें आरएसएस का मतलब समझाया था। संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी। इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो सकती है? कंडेमनेबल, भर्त्सना योग्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। 1925 से देश की सेवा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र संकल्प और राष्ट्र समर्पण में संघ ने बहुत बड़ा काम किया और हमें गर्व है कि हम सभी स्वयंसेवक हैं जो यहां बैठे हुए हैं। और आज संघ के आदर्श से प्रभावित, प्रेरित हजारों लोग देश में शासन कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, ये बात मैंने हल्के से सदन में कही थी, आज यहां थोड़ा प्रखरता से कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना आपके परनाना जी नेहरू जी भी करते थे, आपकी दादी जी इंदिरा गांधी भी करती थी,
आपके पिताजी राजीव गांधी भी करते थे, आप भी करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया, उसकी विचारधारा का प्रभाव देश के ऊपर है। और आपकी पार्टी कहां से कहां सिमट गई और 24 में और सिमटने वाली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना जिस ब्रदरहुड से की थी उसके बारे में आपको बता दें। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे पुराना इस्लामिक संगठन है। इसे इख्वान अल मुस्लिमीन के नाम से भी जाना जाता है। हसन अल बन्ना नाम के शख्स ने इस संगठन की स्थापना 1928 में की थी। इसके बाद इसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैलती गई। इस संगठन का मकसद देश का कानून शरिया के तरीके से चलाना है। शुरुआती दौर में संगठन का मकसद इस्लाम के नैतिक मूल्यों और अच्छे कार्यों का प्रचार प्रसार करना था। बाद में इसकी एंट्री राजनीति में भी हो गई। मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक हसन अल बन्ना ने एक हथियारबंद दस्ते का भी गठन किया। इसका मुख्य मकसद ब्रिटिश शासन के खिलाफ बमबारी और हथियारों को अंजाम देना था। बाद में आतंकी ओसामा बिन लादेन भी मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन का हिस्सा बना, जिसे अमेरिका ने मार गिराया। मुस्लिम ब्रदरहुड की आतंकी गतिविधियों को देखते हुए ही इसे सऊदी अरब, रूस, मिस्र, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ऐसे आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना कर दी थी, जिस पर आरएसएस के साथ साथ बीजेपी ने भी जिस तरह से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने कर्नाटक की एक रैली में लोकतंत्र का मतलब समझाते हुए क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। दावे के साथ कहते हैं, भारत सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कुछ वर्ष पूर्व लंदन में भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला। लंदन में भगवान बसवेश्वर लोकतंत्र की मजबूत नींव का प्रतीक, अनुभव मंडपम, वो भगवान बसवेश्वर, लंदन की धरती पर उनकी मूर्ति। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लंदन में ही भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने का काम किया गया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कर्नाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है। साथियों, कर्नाटका ने बीते वर्षों में